अभी आप लोगों ने हमारे खबरों के माध्यम से ये देखा कि जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल अंतर्गत ग्राम सभा ढेसों में रामेश्वर साहनी ने ग्राम प्रधान मोहन यादव पे एक आरोप लगाते हुए कहा है कि ग्राम प्रधान मोहन यादव गोलबंद होकर के रामेश्वर साहनी पे जानलेवा हमला किया है। आज हमारे साथ ग्राम सभा ढेसों के प्रधान मोहन यादव जी उपलब्ध हैं। आइए इस आरोप के सापेक्ष जानना चाहेंगे मोहन यादव से कि ऐसा रामेश्वर साहनी के साथ क्या हुआ जिस रामेश्वर साहनी को इनके ऊपर आरोप लगाना पड़ा और जगह जगह प्रार्थना पत्र देना पड़ा, जो रामेश्वर साहनी इतने भयभीत हैं। मोहन यादव जी, आप ग्राम सभा ढेसों के प्रधान हैं? हाँ, हम ग्राम प्रधान हैं ढेसों का। तो मोहन यादव जी, आपके ऊपर आरोप लग रहा है, रामेश्वर साहनी के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है कि आप उनके ऊपर जानलेवा हमला किए हैं। क्या कारण है, क्या बात है? सर, जो रामेश्वर साहनी हमारे साथ कर रहे हैं वो मानिए अच्छा कर रहे हैं, हमको सीख दे रहे हैं। और बताइए, रामेश्वर साहनी का जो आरोप है उस संबंध में क्या बताना चाहिए? जब आरएसएस की मीटिंग से आ रहे थे तो रामेश्वर साहनी हमारे पर जो आरोप लगा रहे थे वो गलत आरोप लगा रहे थे। उस आरोप में जो हमारा जांच करवाए थे, वो जांच में मतलब जो हम दोषी पाए गए थे, जो जांच हमारा हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था। तो आपका सही तरीका कब हुआ? तो हमारा सही तरीका कब हुआ? जब सही से हमारा जांच जब हुआ तो हम स्पष्टीकरण अपना दिए, तब हमारा सही, तब हम उसमें बहाल हुए। और उसमें गलती जो नरेगा के काम हो रहा था, उस नरेगा के काम में वो रोजगार सेवक का काम है, वो रोजगार सेवक गलती किया था। हमारा फर्जी और दस्तखत और मोहर कर अधिकारियों को रोजगार सेवक दिया था। जब जांच हुआ तो रोजगार सेवक गलती पाया गया और हम वहाँ बहाल हुए। तो आपका फर्जी दस्तखत और मोहर रोजगार सेवक ने लगाया था? हाँ, वही लगाया था। तो आप क्या रोजगार सेवक को आरोपित करते हुए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं खंड विकास अधिकारी? नहीं, तो मानिए दिया गया था। तो उसमें जितने अधिकारी हैं सब उसमें मिली भगत थे, लोग पता नहीं कैसे कैसे उनको बचा लिए लोग। और रामेश्वर साहनी से हमसे कोई रंजिश नहीं है। रामेश्वर साहनी को हम बखान करते हैं जो रामेश्वर साहनी इस तरह से इनके ऐसा आदमी हर ग्राम सभा में रहें, जो उस जांच करवा रहे हैं, उस आधार पर हर ग्राम सभा में काम अच्छा हो। जो रामेश्वर साहनी हमारे पर आरोप लगा रहे हैं वो निपक्ष हम हैं। वो उसके पहले जो रामेश्वर साहनी का गिरोह काम कर रहा है, पुराना पहले वाला 2011 वाला प्रधान, वो हम कह रहे हैं। जब उसमें इफ्तिखार अंसारी रोजगार सेवक थे, वो गरीबों के लिए, जो रामेश्वर साहनी हैं उनके गिरोह का पूर्व प्रधान जो हैं, जो उनको उस्का रहे हैं, जो उनको चढ़ाए बढ़ाए पर काम करवा रहे हैं, वो फखरुद्दीन प्रधान हैं। फखरुद्दीन प्रधान और एक उनके रोजगार सेवक जो हैं वो खुदे घोटाला किए हैं। रोजगार सेवक अपाने खेत, जैसे जो गरीबों के लिए जो समतलीकरण आया था, वो रोजगार सेवक खुदे अपने पिताजी के नाम से 8 एकड़ खेती है, उनका 8 एकड़ खेती है, वो उनके नाम से 2 लाख कुछ हज़ार का समतलीकरण अपने खुद करवाए हैं। किसी गरीबों के लिए समतलीकरण नहीं हुआ है। और अपने गांव के जो 8 एकड़ 6 एकड़ वाले हैं उनके नाम से समतलीकरण करवाकर वो पैसा अपने हद में उपयोग किए हैं। और जो फखरुद्दीन प्रधान है वो इनको चढ़ाकर रामेश्वर साहनी को और उनके भाई कमरुद्दीन हैं, जितने उनके आरोपी गिरोह हैं, इफ्तिखार अंसारी हैं और उनके भाई हैं, अबू अहमद हैं, ये सारे लोग मिलजुल कर उनको चढ़ाकर हमारे खिलाफ एप्लीकेशन दियाते हैं लोग। ये रोजगार सेवक जब समतलीकरण में घोटाला कर लिए तो उसके बाद ये रामेश्वर साहनी वहाँ ये भी घोटाला किए हैं। और रामेश्वर साहनी
को हम 20-25 हज़ार रुपया उनके केला के में खाद डालने के लिए जब हमारे घर पर आए थे, घर में आकर पैसा ले गए। उसका वीडियो हमारे पास है, वीडियो हमने बनवा लिया। उसी के कारण यही फखरुद्दीन और कमरुद्दीन और रोशन और अबू अहमद और इफ्तिखार हमारा पैसा यही लोग घोटाला से करवा रहे हैं रामेश्वर साहनी से, जब पैसा देना न पड़े। बार बार हमारे पर एप्लीकेशन जब हम मांगने जाते हैं तो बार बार पैसा जब मांगने जाते हैं तो बार बार एप्लीकेशन हमारे ऊपर ये लोग दिलवाते हैं। इसी के कारण ये लोग खुद भ्रष्टाचार 42,58,600 का 2011-12 में शौचालय आया था। यही फखरुद्दीन कुछ शीतलापुर में दे दिए, कुछ बढ़िया में दे दिए, कुछ अपने नाम से खुद ही बनवा लिए। रोजगार सेवक जो इफ्तिखार अंसारी उनके नाम से खुद बना है, रोजगार सेवक के भाई खुद सफाई कर्मी हैं, उनके नाम से खुद बना है। जो मास्टर हैं उस गांव के, उन लोगों के शौचालय बना है। भ्रष्टाचार फखरुद्दीन खुद किए हैं और हमको दोषी लोग बना रहे हैं। हमारे गांव में 2011-12 में जब ये प्रधान थे तो लोहिया ग्राम सभा हुआ था। 5-7 आवास ऐसा था, इधर उधर ही कर दिए। कौन किए? फखरुद्दीन कर दिए। एक निजामुद्दीन अंसारी एक थे, उनके नाम से आवास आया। एक किस्त 40,000 निकला, दूसरा किस्त 50,000 जब निकला तो वो पैसा सूरज एक मटेरियल वाले हैं उनके वहाँ जमा हुआ था। वो पैसा ये खुद उनसे मांग कर पैसा पूरा उठा लिया। उसका आवास खुद नहीं बना। उसका जो सूरजलाइट आया था वो सूरजलाइट फखरुद्दीन खुद नहीं दिए। एक बावा गाँव में हरलाल हैं, उनका सूरजलाइट ये नहीं दिए थे, उनका आवास बन गया था लोहिया ग्राम सभा का। एक वीरेंद्र सिंह हैं सैंतवारी टोला में, उनका सूरजलाइट नहीं दिए। और एक जोगिंदर ढेसों में है, उनका सूरजलाइट नहीं दिए। ये घोटाला खुद कर लिए हैं। मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जांच हो जाए। 2011 से 21 तक अगर जांच हो जा रहा है तो दूध के दूध पानी के पानी हो जाएगा और रामेश्वर साहनी को संतुष्टि मिल जाएगा। हम यही चाह रहे हैं, रामेश्वर साहनी जो कर रहे हैं अच्छे करवा रहे हैं, इसको भी प्रशासन जांच करे। जो बार बार फखरुद्दीन और कमरुद्दीन और रोशन ये लोग कहते हैं जो अगर हमारी सरकार आ रही है तो तुम्हारी मिट्टी पलट देंगे। और हमारे साथ हर जगह चौराहे पर ये लोग घेर कर हमारे साथ मारपीट करने के लिए धमकी दे रहे हैं, जो तुमको इस तरह से पिटवाएंगे, ये करेंगे। एक हमारे गांव का मंजेश गोड़ है, उस ढेसो चौराहे पर उसको ये लोग पटक कर मारे। और हमको यही लोग चाह रहे हैं जो इनके साथ भी यही दुष्कर्म यही इनको भी मारपीट दें, जो ये चुनाव लड़ने लायक न रहें। आज़ादी के बाद पहली बार मैं हिंदू प्रधान हुआ हूँ, उसके बाद ये लोग हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं। ये फखरुद्दीन और रोशन और कमरुद्दीन ये लोग सब लोग मिलजुल कर अबू अहमद ये लोग ये चाह रहे हैं जब प्रधानी लड़े जन। हमारे साथ प्रशासन को हम यही चाह रहे हैं जो दूध के दूध पानी के पानी जांच कर 11 से 21 तक जांच हो जाए। और पूरा जांच जब हो जाएगा तो दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। जब 21-22 में जब हम प्रधान हुए तो काम हम पहले रामनगर मियाँ टोली से स्टार्ट करवाए। उस गांव पर कोई काम फखरुद्दीन नहीं करवाए थे। पूरे 400 मीटर हम वहाँ इंटरलॉकिंग करवाए। वहाँ के मुसलमान जो थे वो अपने मस्जिद पर जब आते थे तो बिछला कर गिर जाते थे। जो वहाँ हम पूरा काम करवा दिए। उसके बाद जो रामनगर चमरौटी है वहाँ 400 मीटर वहाँ इंटरलॉकिंग करवाए हैं। जो रामनगर यादव वाला टोला है उस पर 200 मीटर ढलैया करवाए हैं। जो रामनगर मुसरटोली है वहाँ ढलैया करवाए हैं। जो रामनगर स्कूल है उसका बाउंड्री करवाए हैं। जो सैंतवारी टोला है उसमें इंटरलॉकिंग करवाए हैं। जो ढेसो मियाँ टोली है उसमें हम इंटरलॉकिंग करवाए हैं। जो ढेसो प्रॉपर ढेसो टोला है उसमें 2 जगह इंटरलॉकिंग हम करवाए हैं। जो ढेसो प्रॉपर चौराहा है वहाँ नाली निर्माण करवाए हैं। और प्रमुख जी से कहकर ढलैया करवाए हैं। उसके हमारा इतना जांच लोग करवाए, इतना परेशान किए।
जितना काम हमसे सपरा उतना काम हम करवा दिए। और जब हम प्रधान हुए तो 90% वृद्धा पेंशन बनवाए हैं। जो रामेश्वर साहनी हमको आरोप लगा रहे हैं वो गलत है। जो उनके में सम्मिलित फखरुद्दीन और जो लोग हैं गिरोह के हैं वो लोग खुद ही गलत हैं। अगर हम ये चाह रहे हैं जब उन जांच हो जाए, जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अभी आपने सुना ग्राम प्रधान ढेसो मोहन यादव जी को कि इन्होंने अपने पक्ष में क्या कहा कि जिस पक्ष से इनको तकलीफ़ है ये शिकायतकर्ता को तारीफ़ तो करते हैं और ये चाहते हैं कि अगर जांच हो तो निष्पक्ष जांच हो जाए, क्योंकि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सारा विषय जांच का प्रकरण है। अब देखते हैं स्थानीय अधिकारी और कर्मचारी जांच करके ये संदेह मिटाते हैं या फिर ऐसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।